बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे सीपीएम की एक एक्टिविटी पर बात करने वाला हूं। खबर आ रही है कि कोलकाता के एक होटल में सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम और हुमायूं कबीर, जो आप जान ही रहे हैं कि उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उन्नयन पार्टी, तो उन दोनों के बीच बातचीत हुई है। और वह जो होटल है उसमें भाजपाइयों का भी बहुत आना जाना लगा रहता है। लेकिन मैं एक ही चीज पूछता हूं अपने वामपंथी मित्रों से कि भाई कहां तक गिरोगे वोट के लिए? अपने अनुभवों से भी तो सीखो। पिछले इलेक्शन में 2021 में फुरफुरा शरीफ के जो खादिम थे उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इंडियन सेक्युलर फ्रंट ISF, उसके साथ गठबंधन किया। क्या पाया? 0 पर आउट हो गए। तो इसे तो कहते हैं जात भी गमाए अब भात भी न खाए। एक दाग भी लगा कि एक इस्लामिक पार्टी पर, जिसका मूल मंत्र इस्लाम है, उसके साथ समझौता भी किए। और नहीं कहते हैं चौबे गए थे छब्बे बनने डूबे बन के आए। पिछले विधानसभा में तो 2 MLA था भी, इस विधानसभा में 21 में 0 पर आउट हो गए। उससे भी कोई सीख नहीं लिया। अब जो पार्टी, अब हुमायूं कबीर, सुनने में आया है कि हुमायूं कबीर के साथ साथ फिर ISF के साथ आएंगे। मतलब हुमायूं कबीर की पार्टी, ISF और एक SNDP जो जमाइते इस्लामी की गजेटेड पार्टी है, तो उस SNDP, और सुनने में आया है कि हुमायूं कबीर हैदराबाद जाएंगे और ओवैसी से बात करेंगे। AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादे मुसलमीन से बात करेंगे। तो 4 इस्लामिक पार्टी और एक वामपंथी पार्टी है CPM। और इसके साथ जो छोटी छोटी पार्टियां मिली हुई हैं वामपंथी दल में, वहां CPI है, CPM का तो नेतृत्व ही है, CPI है, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक है, फिर RSP है। तो इसका एक गठबंधन होगा। आप किस मुंह से? अरे कार्ल मार्क्स ने तो कहा था रिलीजन इज एन ओपियम फॉर द पीपुल। आप क्या इस्लामिक पार्टी के साथ जा रहे हैं? आप अपने स्टैंड पर क्यों नहीं रह रहे हैं? और जाके भी क्या पाए, क्या पाएंगे? पिछले इलेक्शन में क्या पाए? आप अपने अनुभवों से भी तो सीखिए। वह तो खुद ISF का खादिम जीत गया, लेकिन आपको जिताने में सक्षम नहीं हुआ। फुरफुरा शरीफ के खादिम फुरफुरा शरीफ के बारे में सुनते थे। मीडिया वालों का तो काम ही है, जब इलेक्शन आता है तो तिल को तार बनाने लगता है। कहते थे उसके 10 लाख फॉलोवर हैं। वो ISF के, फुरफुरा शरीफ के ISF के 10 लाख फॉलोवर हैं। वोट देने के समय क्या हुआ? इसी तरह आप इस मुगालते में नहीं रहिए कि आप इन मुस्लिमवादी पार्टियों के साथ मिल करके आप कोई सत्ता में आ जाएंगे या एक पोटेंशियल राजनीतिक फोर्स उसमें हो पाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी बढ़ती है और पोटेंशियल फोर्स होती है अपने आदर्शों से और अपने संघर्ष से। संघर्ष तो आप कर ही नहीं रहे हैं और कोई आदर्श आपने स्थापित नहीं किया। आप जनता के बीच मुसलमानों को छोड़ के दूसरी जनता के बीच क्या कहने जाएंगे? जनता अगर पूछेगी कि अरे भाई आप तो नास्तिक हो, आप तो भगवान को नहीं मानते हो,
तो जब भगवान को नहीं मानते हो तो आप हिंदू मुस्लिम के पचड़े में क्यों पड़े? काहे मुस्लिम पार्टियों के साथ जा रहे हो? तो आप क्या जवाब देंगे? कोई जवाब आपके पास नहीं होगा। इलेक्शन में तो सीट नहीं ही मिलेगी, आप अपनी जो क्रेडिबिलिटी है जनता के बीच वह भी खोएंगे। इसलिए सद्बुद्धि आवे। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब सुनता हूं कि सीपीएम आउट हो गई। वामपंथी पार्टी का एक भी 0 एमएलए है जहां 34 साल आपने शासन किया। इन्हीं कारणों से इसी तरह आप अपने आदर्शों से च्युत हुए, तब जनता ने आपको नकारा। खैर, अब देखिए आगे होता क्या है। अब ये तो इलेक्शन बंगाल का आ रहा है, इसके बाद ही फैसला होगा। अब बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।